जब भी मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ से करूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि पहले मुंह से स्टार्ट करूँ या पैर से करूँ या कोई और भी चीज़ बना रहा हूँ तो कहाँ से स्टार्ट करूँ। अगर स्टार्ट करता हूँ कहीं से भी बनाता हूँ तो कई बार पेपर छोटा पड़ जाता है या ड्राइंग अच्छा नहीं बनता है, कई बार मुंह बड़ा बन जाता है या कई बार हाथ बड़ा बन जाता है। तो क्या आप भी इस टाइप से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अपनी ड्राइंग को बनाने में? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श एंड पिछले कुछ सालों से मैं एज एन आर्टिस्ट वर्क कर रहा हूँ। और आज के सेशन में हम बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो बिगिनर्स फेस करते हैं अपनी ड्राइंग को बनाते समय। जो कि जब वह ड्राइंग बनाने जाते हैं तो वह अपने प्रपोर्शंस एंगल्स को सही से नहीं समझ पाते हैं। वह कोई भी चीज़ कहीं भी बनाने लगते हैं, कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट करने लगते हैं, किसी भी टाइप से स्टार्ट करने लगते हैं, जिसके कारण उनकी ड्राइंग सही नहीं बनती है और वह अगेन अगेन फेलियर का सामना करते हैं। कई बार वह पोर्ट्रेट बनाने लगते हैं, कई बार स्टिल लाइफ बनाने लगते हैं। अगर उन्होंने किसी को लैंडस्केप बनाते देख लिया तो वह उसको बनाने लगते हैं, कहीं कुछ बनाने लगते हैं, कहीं कुछ। लेकिन आपको यह समझना है कि जो जितनी भी चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, जब हम उसको बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ड्राइंग। क्योंकि सभी चीज़ों में सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं, बस सब्जेक्ट चेंज हो रहा है और जो प्रोसेस हो वह सेम ही रहती है। और अगर हम इस प्रोसेस में ही मिस्टेक कर देते हैं तो हम पूरा ओवरऑल अपना आर्ट वर्क ख़राब कर लेते हैं। फिर हम उसमें चाहे जितना कलरिंग शेडिंग कुछ भी कर लें, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो आज हम इसी मिस्टेक के बारे में, इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और कैसे हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो आप एक पेपर और पेन लेके बैठिए और इस सेशन में नोट्स भी बनाइए और साथ साथ ड्राइंग भी कीजिए, ताकि आप इजीली सारी चीज़ों को समझ पाएँ और उस पर वर्क कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम सिंप्लीफिकेशन करके ड्राइंग करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें सही होती हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम समझते हैं कि कैसे किसी भी रेफरेंस के प्रोपोर्शंस क्या हैं, एंगल्स क्या हैं, उसकी लाइंस कहाँ जा रही हैं, कितनी उनकी लेंथ है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो इधर जैसे मैंने ये पिक्चर ले रखी है, अब हम इसको समझेंगे कि कैसे सिंपल शेप्स में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें एक हमको सर्कल नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम सिंप्लीफिकेशन को दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन करते हैं, दूसरा बेसिक शेप्स के द्वारा। स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन हम पहले समझ चुके हैं कि कैसे हम स्ट्रेट लाइन्स में अपनी ड्राइंग को सिंप्लीफाई करते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में समझ रहे हैं। तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन मतलब बेसिक शेप्स में हम जो नॉर्मल बेसिक शेप्स होते हैं, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सारी चीज़ों में अपने ड्राइंग को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इस वाले पोर्शन में उस पॉट की नेक में हमको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ड्रॉ करते हैं। हमको बस इसकी लाइन्स एंगल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सी लाइन किस एंगल पर जा रही है और कितनी बड़ी जा रही है। जब हम बेसिक शेप्स में सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम सारी डिटेल्स को इग्नोर करते हैं। जैसे कि ये ऊपर वाला एरिया है तो हमको इसको आराम आराम से नहीं बनाना है। इसको हम क्विकली देख रहे हैं कि इसमें एक ओवल नज़र आ रहा है तो हम बस केवल उस शेप को बनाएंगे। यही फर्स्ट स्टेज है। अगर इसी स्टेज में हम मिस्टेक करते हैं तो आगे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि हमारे ड्राइंग में मिस्टेक होगी। अब ऐसी ये वाला सर्कल है, ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, तो हम इसी स्टेज पे इसको करेक्ट करेंगे। क्योंकि आगे जब हम उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे तो उस टाइम पे फिर ज़्यादा चांस होते हैं कि हम उसको सही ना करें, क्योंकि हम पहले ही उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर चुके होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसको और बड़ा होना चाहिए, तो हम इसको और बड़ा करते हैं। अब इसका ये हैंडल है तो इसमें हम नॉर्मली लाइन्स में इसको ड्रॉ करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक यह आ रहा है। और इसको हम सिंपल स्ट्रेट लाइन्स पर ड्रॉ करते ये नहीं है कि यहाँ से ये कर्व जा रहा है, वो अगली स्टेज है। जब हम कर्व्स को ऐड करते हैं, उसको लाइन को छोटे छोटे
और लाइन्स में ब्रेक करते हैं, लेकिन अभी हम केवल उसको सीधा स्ट्रेट लाइन्स में, कुछ ही लाइन्स में समझते हैं। इससे हमें एक रफली शेप नज़र आ जाता है कि कहाँ कौन सी चीज़ आएगी। इससे जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो जब कई बार ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि पेपर छोटा पड़ जाता है और हम कभी बनाते हैं तो हाथ बड़ा हो जाता है, मुंह बड़ा हो जाता है, तो इस स्टेज पर हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के कंपैरिजन में कितनी है, तो क्या हुआ एग्जैक्टली सही बन रही है। हम सारी चीज़ों को समझते हैं कि इस वाले सर्कल के कंपैरिजन में ये सर्कल बहुत छोटा है, तो क्या ये सही बना है। ये क्वेश्चन हम बार बार पूछते हैं, तभी हम नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं। अगर इस स्टेज में हमारी मिस्टेक है तो हमें अगेन चेक करते रहना है कि क्या सही बना है या नहीं बना है। अब इसको हम डीपली ऑब्जर्व करें तो इसमें हम यहाँ से एक ओवल भी बना सकते हैं जो इसको अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। तो हम इसको यहाँ ओवल को एक को ड्रॉ करते हैं। ये परफेक्टली सही है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी इसको और ज़्यादा रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में समझ रहे हैं तो अब मैं इसको बस इतना ही करके छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और फ़ोटो ले रहा हूँ। अब इस वाली इमेज में हम देखते हैं कि ये मग है, तो इसमें हमें एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। हमको ये नहीं देखना है कि जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कहाँ कितना कर्व है, कहाँ कितनी डिटेल है, ये सब चीज़ें जब हम इग्नोर करके देखते हैं तो हम अपने ड्राइंग को सही से ड्रॉ कर पाते हैं। नहीं तो जब हम डिटेल्स को देखने में लग जाते हैं तो उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये फ्रूट है, तो यह एक सर्कल की तरह है, तो हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। हमको शेप्स को इस तरह से देखना है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जो रेफरेंस का एरिया है उसको कवर करे। अब हम देखें कि ये वाला इधर पार्ट है, इसको भी मुझे ड्रॉ करना है, इसी के अंदर पूरा फ्रूट कवर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हम मोस्टली ये इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जो फ्रूट की ओवरऑल ज़्यादा पोजीशन है, जो ज़्यादा पार्ट है वह इस चीज़ में इस जो बेसिक शेप है उसमें कवर हो जाए, क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की चीज़ को इजीली बना सकते हैं। अब आप एक एक छोटी छोटी चीज़ को अगर देखने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा आप गलतियाँ करोगे। अब इसको हम इधर एक और छोटा सर्कल बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि हमें ओवरऑल फील आए कि इधर ये फ्रूट बना है। जब हम फिर इसको और आगे ऐसे प्रोसेस करते जाते हैं, आगे और कर्व सेट करेंगे तो फिर हम इसको सेम टू सेम बना पाएंगे। लेकिन पहले हमें इस जगह पे केवल इन चीज़ों पर फोकस करना है कि कहाँ किस टाइप का शेप बन रहा है। अब जैसे इस जगह पे एक हम ट्रायंगल देख रहे हैं कि यह ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर जो फ्रूट्स रखे हैं उनमें एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो हम सीधा इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि ये लाइन इतनी लंबी है, यहाँ तक जा रही है, फिर ये वाली लाइन उससे थोड़ी नीचे है तो यहाँ जा रही है। अब इस वाले पोर्शन को हम अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा कर्व्स नहीं देंगे, बस नॉर्मली इसको सिंपल लाइंस में ड्रॉ करके छोड़ देंगे। अब ये हैंडल है, तो हैंडल को हम देखते हैं कि उसमें ज़्यादा राउंडनेस है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग छोटी छोटी डिटेलिंग्स है, तो हम उसको केवल एक ओवल की तरह ड्रॉ करके बस छोड़ते हैं कि हमको बस केवल फील आए कि हमने यहाँ हैंडल को बनाया है। हमको ये नहीं करना है कि हम एक एक बस डिटेलिंग देख रहे हैं कि उसका इतना कर्व है, ऐसे जा रहा है, वो बात की सारी चीज़ें हैं। जब हम इसी चीज़ को मास्टर कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन में सारी चीज़ों को अच्छे से उनकी पोजीशनिंग को समझ लेते हैं, उनको अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाते हैं, तब जाके हम अच्छा आर्टवर्क बना पाते हैं। अगर इस स्टेज पर आप देखते हो बस डिटेलिंग्स के पीछे पड़े रहते हो तो आप सीख नहीं पाओगे, सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। और जो आपको फिर आप करंटली आप किसी भी आर्टिस्ट को देख के उसको कैसे हुआ एक एक लाइन बना रहा है उसको देख के तो आप ड्रॉ कर लोगे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप खुद से बनाने जाओगे या किसी को सिखाओगे तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आपको सारी चीज़ों को जो बेसिक्स हैं उनको समझना है। ये सिंप्लीफिकेशन बेसिक है, जब हम बेसिक्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम इजीली ड्राइंग को बना पाते हैं और इजीली दूसरों को भी सिखा पाते हैं।
अब ये पीछे की तरफ कुछ फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, तो उनको भी हम एक सिंपल ट्रायंगल में देखते हैं और ड्रॉ करते हैं। यहाँ हम एक और स्टिल लाइफ की हेल्प से समझेंगे। तो ये जो जग सामने रखा है, तो इसमें हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ एक स्क्वायर जैसा समझ में आ रहा है, तो हम पहले उसको ड्रॉ करेंगे। हमको बस ये देखना है कि लाइंस कहाँ पे जा रही हैं। अब कुछ लोगों को यह लगता है कि हमें तो पोर्ट्रेट बनाने का मन है या फिगर ड्राइंग बनाने का है मन है, तो फिर हम स्टिल लाइफ ही क्यों बनाएं। तो जब हम स्टिल लाइफ की ड्राइंग करते हैं, तो उस टाइम पे जो लाइंस और प्रपोर्शंस हैं, एंगल्स हैं, वह ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। उनकी डिफ़िकल्टीज उनको समझने में, उनके शेप्स को समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो जब हम सिंपल चीज़ों को धीरे धीरे सीखते जाते हैं, मास्टर कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जब धीरे धीरे डिफ़िकल्ट शेप की तरफ जाते हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की तरफ जाते हैं, तो हम उन्हें ईज़िली ड्रॉ कर पाते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ही इन सारी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, तो सारा काम ख़राब हो जाता है। तो आपको हो सके तो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले जो स्टिल लाइफ है उसके ऊपर वर्क कीजिए, और हो सके तो आप खुद से अपने पसंद के जो आपको रेफरेंसेस अच्छे लगें, खुद फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए, उनको अलग, जैसे कोई कप है या कोई मग है, पेंसिल है, पेन स्टैंड है, उसको अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचिए और उनके प्रिंट आउट्स निकलवा के प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जब हम फ़ोन से प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे हम बार बार जूम कर करके एक एक चीज़ को ड्रॉ करते हैं, तो जिससे हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो हमें इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं करना। हमें प्रिंट आउट्स की हेल्प से साइड बाय साइड प्रिंट आउट और उसके बगल में पेपर को लगा के प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से जज कर पाएँ। और हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि हम सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम साइज में ड्रॉ करें। इससे हम चीज़ों के पोर्शंस को अच्छे से समझ पाएंगे, उनके एंगल्स को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से उनको ड्रॉ कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो फ्रूट्स की पोजीशन है, उनको हम नॉर्मली ओवल, मोस्टली फ्रूट्स होते हैं जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, उनमें राउंडनेस ज़्यादा रहती है, कर्वनेस ज़्यादा रहती है, तो उनको ओवल और सर्कल में हम इजीली सिंप्लीफाई कर पाते हैं। बस हमको उनकी पोजीशन को, उनके साइज को देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ तक आ रही है और कितनी बड़ी है। अगर हम ये सारी चीज़ों को इजीली देखना सीख जाते हैं, तो कैसे भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसको इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि आप तो कर लेती हो, अब मैं कैसे करूं। तो जब मैं स्टार्टिंग स्टेज में था, तो मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ आप इजीली सारी चीज़ों को समझ पाओगे और कर भी पाओगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है और सारी चीज़ों को केवल कॉपी नहीं करना है, उनको समझना है, ताकि आप सारी चीज़ों को सीख सको। ना कि केवल कॉपी करो कि आपने किसी का आर्ट वर्क देख लिया बस उसको कॉपी कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं। आप सारी चीज़ों को खुद से सीखो। अब यहाँ पे ये फ्रूट है, तो ये इस वाले पोर्शन तक आ रहा है, वो एक ट्रायंगल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ एक ट्रायंगल बना के उस फ्रूट को सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस टाइप से जब हम बनाते हैं, तो हमको ओवरऑल फील आ जाता है। इसी चीज़ को हम क्विक स्केचिंग बोलते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि स्केचिंग कोई अलग सब्जेक्ट है। स्केचिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। स्केचिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अलग अलग रीजन से करते हैं। कई बार हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए स्केचिंग करते हैं, कई बार उसको हम जो वैल्यूज़ को समझने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, कंपोजिशन को समझने के लिए करते हैं। तो इस टाइम पे हम केवल सिंप्लीफिकेशन को समझने के लिए कर रहे हैं, तो हम बस इतने करके ही इसको छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ, ऑब्ज़र्व कर पाएँ। मैं एक हाउस की फ़ोटो ले रहा हूँ ताकि हम समझ पाएँ कि कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, चाहे हम कुछ भी ड्रॉ करें, चाहे जितने अलग अलग सब्जेक्ट हों, उनमें सब चीज़ों में कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं। बस हमें कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है, ना कि इस टॉपिक पर कि मैं स्टिल लाइफ बना रहा हूँ केवल, अब मुझे पोर्ट्रेट बनाना नहीं आता। ड्रॉ करने का तरीका सारी चीज़ों में सेम है, बस हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो यहाँ घर में जैसे हम देखते हैं, तो हम
मोस्टली हाउसेस में क्या देखते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, बस इस टाइप के शेप्स होते हैं। तो इस घर में हम देखो इस टाइप से सबसे पहले इस वाले पोर्शन को एक रेक्टेंगल में सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद जो उसकी छत है उसको, उसके ये वाले एंगल्स थोड़े चेंज हो रहे हैं जो कि 3Dनेस को फील कराते हैं, लेकिन ऊपर भी रेक्टेंगल ही बन रहा है, तो हम उसको भी इजीली ड्रॉ करते हैं। हमको ये नहीं देखना है कि इसमें यहाँ घास में इतने कर्व्स हैं, डिटेल्स है, बस हमको नॉर्मली शेप्स को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कौन सा शेप बन रहा है। अब इस जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है तो हम उसको इजीली बना लेंगे। इसी तरह से हम सारी चीज़ों को, शेप्स को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कौन सा शेप बन रहा है, ताकि हम चीज़ों को इजीली सिंप्लीफाई करना सीख पाएँ। अपनी सिंप्लीफिकेशन की ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के लिए आप नॉर्मल डेली लाइफ में बैठे हो कहीं तो शेप्स को देखिए कि कहाँ किस चीज़ में कोई शेप कैसे बन रहा है। जब हम ड्राइंग सीखते हैं तो उस टाइम पे हमें पेपर कॉपी की नहीं, ड्राइंग हमारे माइंड में चलनी चाहिए सारी चीज़ों को। बस आप हवा में बैठ के, हवा में ये अपने पैर पर ये उंगली से सिंप्लीफाई कर रहे हो कि कैसा शेप बन रहा है, कैसी ड्राइंग बन रही है, ये सारी चीज़ें देख रहे हो, कहाँ कौन सी चीज़ आ रही है, कैसी लाइन्स जा रही हैं। इन चीज़ों को जब आप समझने लगते हो, अपने डेली लाइफ से जोड़ के कनेक्ट करके सीखने लगते हो, तो आपकी इम्प्रूवमेंट फास्ट हो जाती है। तो और आप अच्छे रिजल्ट्स देखते हो, अपनी अच्छी इम्प्रूवमेंट देखते हो अपने वर्क में। तो आपको सारी चीज़ों को केवल बस इस चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना है कि कॉपी पेपर ही चाहिए। आप जहाँ भी हो आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आर्ट हमेशा हर जगह पे रहती है। नेचर से अच्छा तो कोई हमें आर्ट को सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि नेचर में हम डिफरेंट चीज़ों को, पेड़ पौधे, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सब्जेक्ट्स को देखते हैं, जो अलग अलग पोजीशन में देखते हैं और जो चेंज होती रहती हैं मॉनसून के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। और हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमें मिस्टेक्स करने से नहीं डरना है। अक्सर बिगिनर्स के अंदर ये चीज़ रहती है कि वह मिस्टेक करने से डरते हैं। मिस्टेक्स से ही हम सीखते हैं। अक्सर ऐसी लाइन कही जाती है कि गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें गलती होना तो नेसेसरी है, गलती होगी ही अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो। लेकिन उन गलतियों को इग्नोर करके, उन पर ज़्यादा दिमाग ना दे के, बस उनको ऑब्ज़र्व करना है हमको, उनको करेक्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि हमारी एक बार गलती हो रही है, 2 बार गलती हो रही है तो मैंने उस चीज़ को करना छोड़ दिया। हमें उस चीज़ को करना नहीं छोड़ना है, हमें केवल उसको समझना है, ऑब्ज़र्व करना है और फिर उसको करेक्ट करके आगे बढ़ना है। इधर ह्यूमन जब हम फिगर ये बना रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि रेक्टेंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं और मोस्टली कर्वी लाइंस बन रही हैं। तो हमको बस शेप्स को ऑब्जर्व करना है। जब से ऐसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप बन रहे हैं जो सिलेंड्रल शेप को डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब हम सोचे कि ऐसा ही हो हर एक सब्जेक्ट में, तो ऐसा नहीं, हम अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से उसको करते हैं। अब हम इसको सिंपल जब रेक्टेंगल में करते हैं तो उससे 2D फील आता है, लेकिन जब हम उसको सिलेंड्रिकल शेप में करते हैं तो हमको एक 3D फील आता है, एक कर्वनेस फील आती है कि ये चीज़ 3D में है। अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है जो टी शर्ट का है, तो उसमें हम रेक्टेंगल को देखते हैं तो हम रेक्टेंगल को इजीली ड्रॉ करते हैं। हमको बस लाइन्स कंपेयर करनी है कि ये लाइन बस इधर तक आ रही है तो हम इसको ऐसे करते हैं। अब ये हाथ है तो इसकी ये हाथ की पोजीशन इस टी शर्ट की पोजीशन के साथ सिमिलर है, तो हम उसको देखते हैं और ड्रॉ करते हैं। ये इधर से हल्का बेंड है तो हम इसको उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोड़ के ड्रॉ करते हैं। अब इधर ये अलग अलग सब्जेक्ट को मैं इसलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँ। तो आपको हर एक चीज़ में सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सेम ही चीज़ अप्लाई होती है, बस आपको उसको समझना है कि पहले
इस चीज़ पे हमें धीरे धीरे मास्टरी करनी है कि कैसे हम स्टार्टिंग करेंगे और कैसे हम सारी चीज़ों को करेंगे। जब हम सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं तो सिंपल चीज़ों को समझना आसान होता है और इससे हमारी हैबिट बनती है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई फॉर्म में करना सीखते हैं और वो चीज़ हमारे लिए आसान भी होती है। तो आपको डिफ़िकल्ट चीज़ों को इग्नोर करना है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप जब वर्क करते जाओगे और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओगे तो उसके बाद आप डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी समझ पाओगे। अब इधर जो पैर है तो उसमें थोड़ी राउंडनेस है, तो मैं उसको इग्नोर करके केवल पोजीशन पर काम कर रहा हूँ कि कहाँ पे उसकी पोजीशन आएगी। यहाँ हम एक और फिगर की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो गर्ल है तो उसका हम फेस देखते हैं, और फेस मोस्टली हम इसको रेक्टेंगल में या यहाँ पे हम इसको ओवल में सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करते हैं। अब इसका ये गर्दन का नीचे वाला पार्ट है तो उसमें हम लाइंस को समझते हैं कि लाइंस किस एंगल में जा रही हैं। यही चीज़ हमें बताती है कि जो ओवरऑल पोजीशन क्या है फिगर की। तो ये मान लीजिए ये चीज़ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो एंगल्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंगल्स में मिस्टेक होगी तो जो ओवरऑल फील है वो ख़त्म हो जाता है हमारी ड्राइंग का। हम इस जगह पे एक स्क्वायर जैसा लग रहा है तो हम उसको स्क्वायर की तरह सिंप्लीफाई करते हैं, जो इसका फ्रॉक वाला एरिया है उसको। अब ये जो बर्तन उसने पकड़ रखा है तो उसको भी हम सिंपल रेक्टेंगल में सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना है कि केवल रेक्टेंगल का ही यूज़ कर रहे हो। जिस शेप को आप इजीली समझ सकें, जिस चीज़ शेप में आप अपने रेफरेंस को सिंप्लीफाई कर सकें, आपको समझ में आना चाहिए, उसी शेप में आप अपनी ड्राइंग को सिंप्लीफाई कीजिए। अब इसके ऊपर वाले मुंह के हिस्से को हम देखते हैं कि ओवल टाइप का शेप लग रहा है तो हम उसको ओवल जैसा एक प्लेट जैसा जो शेप है उसको देंगे। हमको बस अपनी ड्राइंग में ओवरऑल फील लाना है कि फर्स्ट स्टेज से ही हमें लगे कि हम किस चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं। हमें हर एक स्टेज में पता चलना चाहिए कि हम किस टाइप से ड्रॉ कर रहे हैं, फील आना चाहिए सारी चीज़ों का। ये वाला हाथ है तो इसमें हम डायरेक्ट एक सीधी लाइन एक सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे जो उस हाथ की पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा और लंबा होगा। अब इसके पैरों में हम अलग अलग पैरों को नहीं बनाएंगे, केवल नॉर्मल लाइंस में देखते हैं और उसको एक सिंपल स्क्वायर में ही सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब ये पैरों को जो नीचे वाला हिस्सा है तो उसमें थोड़ी एंगल बन रहा है तो हम उसको एंगल के हिसाब से ही बनाएंगे। आपको इन सारी चीज़ों पर अच्छे से वर्क करना है ताकि जो आप आगे काम कर रहे हैं उनमें आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इस जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है लेकिन एक कंप्लीट नहीं बन रहा है ट्रायंगल। यहाँ से ये चीज़ ब्रेक है और यही सेम शेप जो बड़ी साइज में वो अपोजिट उल्टा बना है तो हम उसको उसी तरह से बनाते हैं। तो आपको बस सारी चीज़ों को समझना, ऑब्ज़र्व करना है। नेचर में अपने आसपास की चीज़ों में शेप्स को देखिए, उनको समझिए कि कैसे क्या चीज़ जा रही है। अगर आदमी अलग अलग पोजीशन में कोई पर्सन बैठा है तो उसकी पोजीशंस किस तरह से चेंज हो रही हैं। हमें केवल इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि मैं इस टाइप से तो बना लेता हूँ, अब इस टाइप से कैसे बनाऊँ। हमें सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। ड्राइंग ऑब्ज़र्वेशन का विषय है, उसमें हमको चीज़ों को देखना आना चाहिए, समझना चाहिए आना चाहिए कि किस तरह से लोग बैठते हैं तो किस तरह से उनकी पोजीशन बदल रही है। सारी चीज़ों को जब हम अच्छे से समझने लगेंगे, ऑब्ज़र्व करने लगेंगे तो हम इजीली अपना वर्क कर पाएंगे। आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन सारे पॉइंट्स को आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा।
तो आप इन सारी चीज़ों पर अच्छे से वर्क कीजिए और मोस्टली इस सिंप्लीफिकेशन पर, इस ड्राइंग को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इन सब चीज़ों पर वर्क कीजिए ताकि आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएँ। अगर आप भी अपने आर्ट स्किल्स को एडवांस लेवल पर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो इससे आपको और ज़्यादा हेल्प होगी अपने आर्ट स्किल को इम्प्रूव करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।